नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। तो हम आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। यह वीडियो सभी लोगों के लिए है, खासकर 9th और 10th के बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ये सर्वांग सम नया वर्ड आ गया है, इसको जानेंगे कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम जो है भैया 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व, एक है सर्व, सर्व का अर्थ होता है समान, और एक होता है अंग, और एक है हमारा समान। तो सर्व का अर्थ है सभी, अंग का अर्थ है अंग, और समान का अर्थ है समान हो। तो वह आकृतियां ज्यामिति रूप में, वह 2 आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि हम 2 त्रिभुज लें और कहें कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि जो भुजाएं हैं तीनों आपस में बराबर हैं, तो कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम जो होता है निम्नलिखित 4 दशाओं में होता है। सर्वांग सम जो होता है निम्नलिखित 4 दशाओं में होता है। त्रिभुजों की नोट्स बनाते चलिए। त्रिभुजों की सर्वांग समताएं 4 दशाओं में होती हैं। नंबर 1, 2 त्रिभुजों में किन्हीं दो, लिख लीजिए आप, किन्हीं 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के यदि अलग अलग बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होता है। जैसे कि हम आकृति से क्या करते हैं समझ लेते हैं। देखिए 2 त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज है DEF। तो हम कहेंगे कि किन्हीं 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि अलग अलग बराबर है तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में फिर 3 लाइन का कोष्टक बनाएंगे और लिखेंगे AB बराबर भुजा AB बराबर है किसके? DE के, और BC बराभुजा है किसके? EF के, और कोण ABC बराबर है कोण DEF के। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? ये होता है हमारा सर्वांग सम का चिन्ह। ऐसे 2 इक्वल का चिन्ह और उसके ऊपर ऐसे, तो क्या हो जाता है? सर्वांग सम का चिन्ह हो जाता है त्रिभुज DEF। तो यह कौन सी सर्वांग समता थी? तो यह सर्वांग समता थी भू को, अर्थात साइड एंगल, भुजा कोण। इसको इंग्लिश में लिखें तो SSA सर्वांग समता से, ठीक है, SSA सर्वांग समता से। तो पहली सर्वांग समता आपको आ गई होगी कि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि अलग अलग बराबर हैं तो वे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी सर्वांग समता के बारे में। दूसरी सर्वांग समता यह है कि इसी फिगर में जान लेते हैं कि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण और कोई एक भुजा। 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण और कोई एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसकी संगत भुजा यदि आपस में बराबर है। संगत भुजा का अर्थ क्या होता है कि AB है तो इसकी संगत भुजा DE है, और BC है तो इसकी संगत भुजा EF है, और AC है तो इसकी संगत भुजा DF है। तो 2 त्रिभुजों में
एक त्रिभुज के दो कोण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी संगत भुजा यदि आपस में अलग अलग बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सब वैसे वैसे रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे कि भुजा पहले तो दो कोण हम यानी कि कोण ABC बराबर है कोण DEF के और हम क्या लिख देंगे कि कोण BAC यह कोण बराबर है किसके, इस कोण के, कोण EDF के और भुजा जो है हमारी AB बराबर है DE के। तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग समता है। कौन सी सर्वांग समता, तो इसमें हम लगाएंगे भू को सर्वांग समता, यानी कि भुजा कोण कोण सर्वांग समता से, अर्थात क्या हमारी हो जाएगी साइड एंगल एंगल सर्वांग समता से। तो दूसरी सर्वांग समता भी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हम तीसरी सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। तीसरी सर्वांग समता क्या होती है। तीसरी सर्वांग समता यह होती है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे, देखिए पहले दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के DEF, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के यदि अलग अलग बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब अलग अलग क्यों कहा, क्योंकि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर नहीं हो सकती, यह इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं हो सकती, यह इसके बराबर है, यानी कि इसको इस मॉडल से दर्शाएंगे। एक इस पे डंडी लगाएंगे, एक इस पे, इसका मतलब कि यह इसके बराबर है। दो इस पर लगाएंगे, दो इस पर, इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर है। तीन इस पर लगाएंगे और तीन इस पर लगाएंगे, इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भुजा लिखा ही है BC बराबर है EF के और हमारी AC बराबर है DF के। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के यदि अलग अलग बराबर हैं तो वे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अगर दो ये है तो दो ये होगी, तीन ये है तो तीन ये होगी, चार ये है तो चार ये होगी। तो आई होप कि आपको तीसरी सर्वांग समता भी समझ में आ गई होगी। अब हम चौथी, तो यह सर्वांग समता कैसी थी, यह सर्वांग समता भू सर्वांग समता, अर्थात साइड सर्वांग समता थी। अब चौथी सर्वांग समता की बात करते हैं। चौथी सर्वांग समता है हमारी समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा एंगल जिसका एक एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह हमारी है कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, यानी कि यह कर्ण बराबर हो इसके और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी एक भुजा के बराबर हो, यानी कि यह भुजा इसके बराबर हो, यह भुजा जो है इसके बराबर हो। तो कहेंगे कि वह त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांग सम होते हैं। तो दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और किसी एक भुजा के यदि अलग अलग बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि कहा जाए तो यह कोण तो इसके बराबर होगा ही, क्योंकि 90 डिग्री ये भी है 90 डिग्री ये भी है। तो कोण ABC बराबर हो जाए किसके, कोण DEF के, और हमारी भुजा AB बराबर है किसके, EF के, और हमारा कर्ण जो है
वह किसके बराबर है, AC के बराबर। जो कर्ण AC है बराबर है किसके, कर्ण DF के। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज A समकोण, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम है समकोण त्रिभुज किसके, DEF। कौन सी सर्वांग समता, समकोण समशाखा भू सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता समझ में आ गई होगी। इसको एकदम रिवाइज कर लीजिए, ये क्लास 9th 10th और अन्य क्लासों में ये जो है यूजफुल है। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।